दोस्तों, किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज मैं अपनी RBSM 1135 वैरायटी में लास्ट स्प्रे करने वाला हूं। इसके बाद किसी भी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पाटीदार फार्मिंग चैनल से जुड़ें, जिससे आपको सभी तरह की सभी फसलों की जानकारियाँ आसानी से मिल सके। तो किसान भाइयों, आज लगभग 1135 वैरायटी 73 दिन की हो चुकी है। अभी तक सोयाबीन की फसल में किसी भी तरह की रोग फंगस 73 दिन की अवस्था तक नहीं थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से वाइट फ्लाई का अटैक हो गया है। मुझे किन्हीं कारणवश दवाइयों का मैं स्प्रे नहीं कर पाया था। कुछ हमारे ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ गई थी, इसलिए पानी की थोड़ी शॉर्टेज थी यहाँ पर, इस वजह से दवाइयों का स्प्रे नहीं हुआ था। और अभी 2 दिनों से मैं थोड़ा दलोदा मंसूर ट्रिप में निकल गया था ऊटी लहसुन लेने के लिए। तो किसान भाइयों, 2 दिन मेरे वहाँ पर निकल गए थे, इस कारण मैं कुछ 2-4 दिन लेट हो गया हूँ। 3-4 दिनों पहले दवाइयों का स्प्रे हो जाना था, वाइट फ्लाई का अटैक हो गया है। तो किसान भाइयों, आज मैं कुछ आपको दवाइयाँ दिखाता हूँ, जिनसे हमें सभी तरह की इल्लियों का, वाइट फ्लाई का, फंगस का, सभी रोगों पर आसानी से कंट्रोल मिल जाएगा। दोस्तों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, लास्ट स्टेज में हमको थोड़ा हेवी टेक्निकल, थोड़ी हेवी दवाइयाँ लगाना पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर तेज़ हो जाता है। तो कम पावर वाली दवाइयों का इतना असर नहीं होता है, 2 दिन 4 दिन होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस स्टेज में आपको बिल्कुल भी पैसे की बचत नहीं करना है। आपको हेवी टेक्निकल ही दवाइयों का इस्तेमाल करना है, जिससे 15 से 20 दिनों तक हमारी फसल को इन रोगों से लड़ने की ताकत मिले। तो आप मोबाइल स्क्रीन पर कुछ प्रोडक्ट देख सकते हैं। मैंने वाइट फ्लाई के लिए, इल्लियों के लिए, फंगस के लिए और दाना भरने के लिए जो भी सामान रखे हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी दवा किस काम की है। तो आप 0050 देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा सोयाबीन में दाना भरने का सबसे ज़्यादा काम करता है। इस अवस्था में अगर हम इसका स्प्रे करें तो हमारा दाना बोल्ड, चमकदार, बड़ा बनता है, हमारा उत्पादन बढ़ता है। इससे 0050 बहुत लाभदायक है। मैं इसको आपका डोज बताता हूँ। तो लगभग 1.5 kg प्रति एकड़ आप इसका स्प्रे करें। इसके बाद किसान भाइयों, बात आती है वाइट फ्लाई की। तो दोस्तों, वाइट फ्लाई एक ऐसा कीट है जो इल्लियाँ एक बार आपकी मर सकती है, लेकिन वाइट फ्लाई का सफाया पूरी तरह अभी तक कोई सी दवाई नहीं बनी है जो उसे पूरी तरह ख़त्म कर दे। तो आपको वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए दवाइयों पे दवाइयाँ डालना है। जैसे आज दवाइयाँ डाल दी तो हमको 4 दिन या 5 दिन बाद अलग टेक्निकल रिपीट करना है, तब वाइट फ्लाई कम हो सकती है। तो वाइट फ्लाई के लिए मैं ये लेकर आया हूँ किसान भाइयों, ये टेक फ्लाई है। इसमें 3 टेक्निकल हैं। पायरिप्रोक्सफेन 8% प्लस डिनोटिफुरान 5% प्लस डाइफेरेंथुरान 18%। किसान भाइयों, ये 3 टेक्निकल है। वाइट फ्लाई के लिए बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल है ये। तो आपको मोबाइल स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे गया होगा। इसका डोज है किसान भाइयों लगभग 250 ml प्रति एकड़। अब इसके बाद किसान भाइयों, वाइट फ्लाई के लिए आपके पास एक ऑप्शन और है, मैं आपको बताता हूँ। अडामा कंपनी का टाकाफ है दोस्तों। इसमें डाइफेरेंथुरान 47% WW फॉर्म में आता है और बिफ्रेंथिंग 9.4%। ये भी किसान भाई वाइट फ्लाई के लिए है। तो दोस्तों, वाइट फ्लाई के लिए मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, दोनों हाई पावर, हाई लेवल के प्रोडक्ट हैं। इनसे बढ़कर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं 0050 की बात हो चुकी है, वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए बात हो चुकी है। आपको एक बात और बताना जाता हूँ मैं। वाइट फ्लाई कंट्रोल के लिए ये वाले टेक्निकल जो हैं, इसके और कई नामों से कई दवाइयाँ आती है, जैसे सजेंटा का पेगासस भी आता है, और भी दवाइयाँ हैं। अगर इस टेक्निकल की आपको मार्केट में कोई सी भी दवाई मिले तो आप बिल्कुल भी देर ना करें लेने में। इसके बाद किसान भाइयों, अब बात आती है फंजीसाइड की। फंजीसाइड हमको कौन सा लेना है? तो दोस्तों, फंजीसाइड में मैंने ये UPL का टाफुना लिया है। इसमें टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फ़र 65% है। और इसी टेक्निकल में किसान भाइयों, मैंने स्वाधीन भी लिया है, इसमें भी वही टेक्निकल है। दोनों फंजीसाइड किसान भाइयों, दोनों में सेम टेक्निकल है, लेकिन कंपनी का अलग है। एक UPL का है, एक सुमिटोमो केमिकल्स का है।
एक देख सकते हैं आप स्वाधीन है और एक देख सकते हैं आप टाफुना है। दोनों में टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फ़र 65% है। किसान भाइयों, ये आखिरी स्प्रे है। आखिरी स्प्रे में हमको एक अच्छा फंजीसाइड चाहिए जिससे 100 दिनों तक 105 दिनों तक हमारी सोयाबीन में किसी भी तरह की फंगस ना आए। तो मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन ये लगा है। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों कीटनाशक दवाई की। तो कीटनाशक दवाई के लिए मैंने ये अडामा का वाराजाइड लिया है। इसमें नोवाल्यूरान 5.25% प्लस इमामेक्टिन बेंजोइड 0.9% है। तो किसान भाइयों, ये काफ़ी हैवी टेक्निकल है। इसका मैं आपको प्राइस बताता हूँ। लगभग ये 1800-1900 रुपये लीटर मिलता है। आप मोबाइल स्क्रीन पर इसको भी देख सकते हैं। किसान भाइयों, ये तीनों चारों टेक्निकल है। ये सबसे हाई लेवल के टेक्निकल हैं। इनके स्प्रे करने से आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप इल्ली मार में और किसी भी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वाराजाइड लिया है। आप अलग अलग जैसे आपकी सोयाबीन में रोग हो, जैसी इल्लियाँ हों, उस हिसाब से आप काम कीजिए। मेरी सोयाबीन में किसान भाइयों कहीं कहीं पर सेमिल ऊपर इल्लियों का अटैक है। अभी कहीं पर 1% है, लेकिन आगे 10 दिनों बाद मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन कौन सी इल्ली आ सकती है। इसलिए मैंने प्रिवेंटिव तौर पर थोड़ा पावरफुल कीटनाशक लिया है। किसान भाइयों, हमेशा आप दवाई फेंके तो 10 दिन आगे की परिस्थितियों को देखते हुए दवाइयों का स्प्रे कीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास इल्लियाँ नहीं है बिल्कुल भी तो हम दवा ना फेंकें। किसान भाइयों, आप दवा नहीं फेंकेंगे, 2 दिनों बाद इल्लियाँ आ जाएंगी, फिर आप दवा फेंकेंगे, सोयाबीन की फसल को नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप कोई सी भी दवा हुई, फंजीसाइड हुए, इंसेक्टिसाइड हुए या और भी कोई से स्प्रे हुए, प्रिवेंटिव तौर पर अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी सोयाबीन की फसल में इल्लियों का अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको NPK भी बताया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 0050 लिया है दाने की चमक बढ़ाने के लिए, दाने का वज़न बढ़ाने के लिए। वाइट फ्लाई के लिए मैंने आपको 2 दवाइयाँ बताई है। मेरे पास एक अडामा का टकाफ है जिसमें डाइफेनथुरान 47% है और बिफ्रेंथिंग 9% है। एक और वाइट फ्लाई की दवा है टेक फ्लाई, उसमें पायरिफ्लॉक्सोफेन 8% है, डिनोटिफुरान 5% है और डाइफ्रेंथुरान 18% है। ये दोनों दवाइयाँ वाइट फ्लाई के लिए है। फंगीसाइड में मैंने UPL का टाफुना लिया है जिसमें टेबुकोनाजोल 10% और सल्फ़र 65% है। एक टेक्निकल लिया है स्वाधीन, एक टेक्निकल लिया है टाफुना। तो ये 2 टेक्निकल मैंने फंजीसाइड के लिए हैं। वाराजाइड अडामा का किसान भाइयों मैंने इल्लियों के लिए लिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। इन सब के साथ किसान भाइयों एम्बे का एप्सा 80 मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। आप जब भी कभी भी दवाइयों का स्प्रे करें, चिपको के रूप में आपको हेवी टेक्निकल हेवी चिपको ही लेना है। ओरिजिनल कंपनी का आपको लोकल बिल्कुल नहीं लेना है। मार्केट में आजकल मैं देखता हूँ एक हरे कलर की बोतल चलती है, जो भी किसान भाई है उसको लेकर चलते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसे चिपको से आपको बिल्कुल बचना है, इनका बिल्कुल रिजल्ट नहीं होता है। तो चिपको में आप हमेशा एम्बे का एप्सा 80 यूज़ करें। और भी कई है मार्केट में, एग्री 80 है, 82 है, हिंदुस्तान लीवर का एक और वो है क्या नाम से चिपको, उसको भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, 5वें स्प्रे में 6ठे स्प्रे में मैं ये इन दवाइयों का स्प्रे कर रहा हूँ। अब देखते हैं इनका रिज़ल्ट हमको कैसे मिलते हैं। मुझे उम्मीद है रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि ये दवाइयाँ हमेशा अच्छा रिज़ल्ट देती है। मैंने इनका पहले भी स्प्रे किया है। तो आखिरी स्प्रे में आप ऐसी दवाइयों का चुनाव करें जिनका 15 से 20 दिन हमको रिज़ल्ट मिले। आप थोड़ा सा पैसों की तरफ ना देखें इस स्प्रे में। अगर आप पैसों की तरफ देखेंगे, कम पावर वाली दवाइयाँ लेंगे तो आपकी फसल में 2 दिन 4 दिन बाद इल्लियों का अटैक हो जाएगा। ये मौसम बहुत गर्म होने वाला है किसान भाइयों, इसमें सभी कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ऐसी दवाइयों का चुनाव करें जिससे आपकी फसल में बिल्कुल भी रोगों का अटैक ना हो। तो किसान भाइयों, आप मुझे फ़ोन करके या कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपने आखिरी स्प्रे में किन किन दवाइयों का स्प्रे किया है। आपकी अभी तक सोयाबीन कैसी है, आपकी सोयाबीन की फसल में कौन सा रोग है, आपको अब आगे कौन से दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, इसमें एक इंसेक्टिसाइड और है मेरे पास, ये UPL का स्पोलेट है। ये किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोइट है।
दोस्तों इमामेक्टिन बेंजोएट का काम थोड़ा सा ऐसा रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो तो इसके रिज़ल्ट कम हो जाते हैं। तो अगर बाद में भी इस स्प्रे के बाद हमारी सोयाबीन की फसल में अगर इल्लियों का अटैक होगा या वाइट फ्लाई का अटैक होगा तो किसान भाइयों मेरे पास वाइट फ्लाई के लिए 2 टेक्निकल है, तो एक का स्प्रे मैं आज करूँगा। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो 4 दिन बाद में इमामेक्टिन बेंजोएट जो दानेदार आता है उसका और टकाफ का, इन दोनों का भी स्प्रे बाद में कर सकता हूँ हाल फिलहाल। अभी लेकिन मुझे कंट्रोल होने की उम्मीद है। तो किसान भाइयों अभी तक ये हमारी सोयाबीन की स्थिति है, आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। बहुत शानदार तरीके से किसान भाइयों सोयाबीन में फलियाँ हैं, आपको मोबाइल स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रही होगी। किसी भी तरह का अभी फंगस नहीं है, लेकिन बस ओनली वाइट फ्लाई का अटैक कुछ ज़्यादा है। तो उसी के इंतज़ाम के लिए आज मैं स्प्रे कर रहा हूँ। कहने के लिए ये आखिरी स्प्रे होगा, लेकिन किसान भाइयों इसके बावजूद भी अगर कुछ इल्लियों का या वाइट फ्लाई का अटैक हुआ तो इसके बाद हम एक स्प्रे और कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन में दवाइयाँ हैं, इनसे आसानी से इन रोगों से हमको समाधान मिल जाएगा। तो आपके खेत में किसान भाइयों जिस तरह का रोग हो आप उसी तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करें और अपनी सोयाबीन की फसल को सभी तरह से इल्लियों से, कीटों से बचाएं। धन्यवाद।